मतलब आशीष जीवन आपको विश्वास करके चलना है पवित्रताई में, बुलाहट में, बिलीव करके खुदा पर। जैसे अब्राहम को प्रभु ने कहा चलता जा, सिद्ध होता जा। अब्राहम एक आशीषित व्यक्ति था और उसी की आशीषों से आज हम आशीषित हो रहे हैं, हमारे तक वो आशीषें पहुंची। तो पर मैं आपको बताता हूं, जैसे आप बुलाहट और पवित्रता में चलेंगे, आशीषित जीवन आपका हिस्सा होगा यीशु के नाम में। आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं, आप अपनी बुलाहट में चलने में व्यस्त हो जाओ बस। आप देखेंगे आशीषित जीवन आपका हिस्सा होगा यीशु नाम में, समृद्धि से भरा हुआ। जो हमारी टीचिंग चल रही है मेरी बुलाहट, जिसका टॉपिक अब केवल बुलाहट नहीं रहा, बुलाहट पवित्रता के बिना आप कभी, जैसे प्रेयर फास्टिंग हम बोलते हैं, फास्टिंग प्रेयर, कि ये जुड़कर ना बोलें तो अधूरा सा कुछ लगता है। तो अगर स्ट्रांग प्रभाव देखना है तो इसलिए कभी बुलाहट शब्द नहीं, पवित्र बुलाहट, बुलाहट में पवित्रता के साथ आपका हमेशा शब्द शुरू हो। अब मैं उसके साथ दो शब्द और जोड़ूंगा इस मेरी बुलाहट टीचिंग के अगले स्तर में, जिसमें होगा बुलाहट, पवित्रताई, विश्वास और आशीषित जीवन। हालेलुया। तो आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर आपके सामने होगा, आप उसे लिख सकते हैं और जल्दी से आप कॉपी पेन के साथ कुछ वचनों को नोट करेंगे। मैं एक बार बोलूंगा और ये सारे वचन, ओके, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक स्क्रीनशॉट अपने फोन पे कर लो, जल्दी से क्लिक कर लो और आप उन वचनों को अपनी स्क्रीन पर क्लिक करके आज का टॉपिक ये फेसबुक पर डाल दो, यूट्यूब कम्युनिटी पर डाल दो, पिक्चर डाल दो और आप इसे मनन करेंगे, खुद पढ़ेंगे, मनन करेंगे, मैं भी आपको बताऊंगा। और जब भी आपको कभी बुलाहट और पवित्रताई में आशीषित जीवन, आपको अगर आपको लगे मैं घटी में चल रहा हूं, मुझे आशीष की जरूरत है, आप इन वचनों पर मनन करना और आशीषित जीवन के लिए आपके अंदर फेथ आएगा और आप आशीषित जीवन जीना शुरू कर देंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। ओके, तो ये आप इसे नोट कर लेंगे। अब मैं आपको इन वचनों को बोल देता हूं, मेरे पास भी ये है। ओके, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसकी 33 से 34, तीसरा यूहन्ना उसकी 1 की 2, नीति वचन उसका 28 की 25 आयत, गलातियां की किताब उसका 3 से 5, 3 की 5, यहोशू उसकी 1 की 8, उत्पत्ति 39 की 2, अय्यूब 1 की 1 और 3, उत्पत्ति 24 की 35, उत्पत्ति 13 की 2, गलातियां 3 की 13 और 14, दूसरा कुरिन्थियों 8 की 9, दूसरा कुरिन्थियों 9 की 6, पहला शमूएल 15 की 22, दूसरा तीमुथियुस 3 की 16 और लास्ट पहला यूहन्ना 5 की 4। इन वचनों को से आप आज आप सीखेंगे, जितना हम पढ़ें बाकी आप घर जाके पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? आज क्यों ले हैंड सर्विस है? बड़ी छुटकारे की प्रार्थना सभा में ले हैंड हम क्यों कर रहे हैं आज? क्योंकि आपकी बुलाहट में चलते हुए, बुलाहट में पवित्रताई के साथ चलते हुए आशीषित जीवन आपकी बुलाहट में होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में आशीष नहीं है, आप अपनी बुलाहट में कम कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? आप अपनी बुलाहट में, यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप आशीषित ना हो। परमेश्वर आपको अपनी बुलाहट में चलने के लिए आशीषित करता है। एक मैं चीज बताऊं, जैसे ही आप कहते क्या फायदा बुलाहट और पवित्रता की टीचिंग का, मैं आपको एक बड़ा फायदा बताता हूं। जैसे आप मेरी बुलाहट टीचिंग सुन रहे हैं, बुलाहट और पवित्रताई में चलते हुए जैसे ही आप अपनी बुलाहट में चलेंगे,
और पवित्रता के साथ अपनी बुलाहट में चलने में समय बिताएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपनी बुलाहट जान ली है। आप बुलाहट को और बढ़ने के लिए कई बार आप बुलाहट में चल रहे होते हैं और आपको नहीं पता मैं अपनी बुलाहट में चल रहा हूं। अब मान लो यूसुफ चल रहा है, यूसुफ अब नौकरी कर रहा है, जेल में है, इल्जाम लग रहे, खड्डे में है, वो सोचेगा ये मेरी बुलाहट है। पर वो स्टोरी क्या थी? उसी की बुलाहट का हिस्सा थी। कई वक्त आप अपनी लाइफ में सेम दाऊद भी वो स्टोरी, वो शेर बालू, वो ही गोलियत के लिए स्टोरी थी। कई बार आप अपनी बुलाहट में ऐसे नॉर्मल अपने घरों में, जॉब में, कहीं भी हो सकते हैं। वो ही आपकी बुलाहट के लिए एक टेस्टमनी बनने के लिए वो एक स्टोरी है जो परमेश्वर ने शुरू की है। क्योंकि आज शैतानी स्टोरियों का खात्मा है और परमेश्वर की स्टोरी आपकी लाइफ में शुरू होगी यीशु के नाम में। आप परमेश्वर की बुलाहट मतलब परमेश्वर की एक स्टोरी के नीचे हो, एक कहानी के नीचे, जो सच्ची कहानी जो आपकी खुदा लिख रहा है, जिसे दुनिया याद करेगी जब आप दुनिया में उस बुलाहट को पूरा करके जाएंगे। और जैसे आप अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए पवित्रता में जी रहे हैं, आपका काम है बस पवित्रता में चलना। आप अपनी बुलाहट में चल रहे होंगे, हो सकता है आपको दिखे ना। जब मैं पास्टर नहीं भी बना था, मैं तब भी अपनी बुलाहट में काम कर रहा था। वो ही जो सेवक के साथ जीवन होता है वो जी रहा था। ऑलरेडी मैं उस बुलाहट, चाहे मेरी बुलाहट पता नहीं चली कि मैं पास्टर हूं, पर मैं उसी में चल रहा था। मैं ली हैंड भी कर रहा था, सर्विस कर रहा था, घरों में प्रार्थना करता था, इवेंजलिस्ट मीटिंग करता था, घरों में प्रार्थना करने जाता था। कई बार जब लोग क्रूसड में भीड़ को देखते हैं आती, कई बार मैं उन्हें बताता हूं कि मैंने कहा जब एक टाइम ऐसा था कि जब मैं एक दिन में एक घर के लिए प्रार्थना करने जाता था, जब नए नए प्रभु के कामों को शुरू किया। हमने किसी को वचन बताया, ब्रदर जी आप उस घर में आइए, उनके लिए प्रार्थना करें, उस बच्चे को दुष्ट आत्मा सता रहा है, वो आंटी बीमार है। तो हम एक घर के लिए एक दिन में एक घर को केवल वचन बताते थे। फिर धीरे धीरे एक दिन में, हफ्ते में, मतलब 4-5 घरों को वचन बताने लगे। पहले हफ्ते में एक ही घर जाते थे, फिर हफ्ते में डेली 7-7, 8-8 घरों में, फिर एक एक घर में 30-30 लोग इकट्ठे होने शुरू हुए। और आज जब एक बार जाते तो हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये क्या बुलाहट है? बुलाहट में तो पहले ही चल रहे थे, पर उस बुलाहट में क्या बनना है? पास्टर बनना है, अपोस्टल बनना है, भविष्यवाणियां करनी है, सेवकों की अगुवाई करनी है, सुसमाचार की प्रार्थना सभा भी करनी है। ये उस बुलाहट के अलग अलग अंश थे। समझ पा रहे हैं? तो बुलाहट कोई एक लफ्ज नहीं, ये बुलाहट। मान लो बुलाहट में यही नहीं कि कनाडा जाना मेरी बुलाहट है और वहां पर कमाई करके जाकर बड़ा बिजनेसमैन बनना मेरी बुलाहट है, उसके बाद भवन की जरूरतों को पूरा करना है। ये बुलाहट का एक अंश है। हो सकता है आप केवल एक भवन की जरूरतों के लिए ना बोए, हो सकता है खुदा उस बुलाहट में आगे चल के आपको अलग अलग जगह भवन बनाने के लिए, बोने के लिए ब्लेस करे यीशु के नाम में। भारत के अलग अलग कोने में एक है, यहां भवन बना दिया मैंने, एक यहां भवन बना दिया, मैं इतना आशीषित व्यक्ति हूं। समझ पा रहे? जो वो आप एक कदम सोच रहे, वो एक बुलाहट का अंश है। बुलाहट में आगे बहुत सारे काम है। मैं भी अब ये एक बुलाहट है, इसमें आगे बहुत सारे काम है जो आगे करने। हालेलुया। ओके, तो जैसे आप बुलाहट, और आप समझ पाए, हम पवित्रता में चलना हमारा काम है, बाकी खुद ब खुद बुलाहट हमारी पर खुदा चलाता जाएगा। 3 महीने पवित्रता में चले तो 3 महीने बुलाहट में काम कर रहे हैं। 6 महीने पवित्रता में चले तो 6 महीने आपने बुलाहट में काम किया, बाकी टाइम आपने वेस्ट किया इधर उधर, अपनी इच्छा, अपनी सोच विचार, अपने इधर उधर रिश्तेदारी में, अपनी समझ से जो उत्तम नहीं चीजें उन्हीं में टाइम वेस्ट किया। ये मैंने बुधवार सिखाया था। तो आपको अधिक से अधिक पवित्रता में रहना है, ताकि जब अधिक से अधिक बुलाहट में चल पाए। तो जैसे ही आप पवित्रता में और बुलाहट में चलेंगे, आपको पता है आशीषित जीवन, जे आपका चलना आपके जीवन में आशीषित जीवन को लेके आएगा यीशु के नाम में। और जब मैं आशीषित जीवन की बात कर रहा हूं तो आपका ध्यान केवल पैसे की ओर ना जाए, वो मैं आज वचन की ओर सिखाऊंगा। आशीषित जीवन में केवल समृद्धि हासिल करना, जहां अमीरी ही नहीं है, पैसा ज्यादा आना, यही आशीषित जीवन नहीं है। कि आप हिष्ट पुष्ट जीवन जी रहे हैं, आप अब अभिषेक से भरा, एक आशीषों से भरा जीवन जी रहे हैं। कि आपके पास बेबी ब्लेसिंग है, आपके पास मैरिज ब्लेसिंग है, आपके पास हाउस ब्लेसिंग है, आपके पास ये ब्लेसिंग है, आपके पास वो ब्लेसिंग है। समझ पा रहे हो? इसे बोलते हैं आशीष जीवन, कि आप सब चीजों में संतुष्ट हैं, हृष्ट पुष्ट हैं,
समझ पा रहे हैं? आज जब मैं ले हैंड करूंगा, हिस्ट पुस्ट समृद्धि का जीवन, एक आशीष जीवन आपकी लाइफ में मसा होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो केवल पैसा आशीष का नहीं, वो एक आशीष जीवन का एक पॉइंट है, एक स्रोत है, एक फायदा है उसमें एक मिलने वाला, पर वो हर हिस्से में काम करता है। जैसे मैं अपनी बुलाहट में चला, आज मैं एक ब्लेस्ड जीवन जी रहा हूं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? पवित्र जीवन में रह के अपनी बुलाहट में जीना, और ये उसमें जीना आपकी लाइफ में आशीषित जीवन लेके आता है। हर वो चीज, अच्छी वाइफ, बेबी, ब्लेसिंग, हर चीज आपकी लाइफ में एंटर करती है। इसका मतलब ये नहीं अगर किसी की लाइफ में कोई आशीष नहीं है, वो खुदा के साथ सही नहीं चल रहा है, उसकी लाइफ में खुदा की अलग योजना, अलग प्लानिंग। मान लो आगे यही 2 साल बाद बच्चा मिला होता, आपको इतना ब्लेस ना करता गवाही से जितना आपको 12 साल बाद बच्चा मिला ने आपको ब्लेस किया है। समझ पा रहे? यही गवाही कोई 2 साल बाद बेबी मिला, आप सोच रहे 1 साल तक उद्दे ही तुसी चाहया नहीं होना, उद्दे ही नहीं तुसी सोचा होना, 2 साल बाद उद्दे मिले ही जाता। जब आपने देखा कि सब कोशिशें करके देख ली, शैतान होने नहीं देता था। अगर हुआ भी एक बार, होने के बाद ही शैतान ने मार दिया, सांस ले ली, मार दिया, क्योंकि शैतान डेथ भी कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था अजूब को सब दुख देना दे दे, पर उसकी जान को हाथ ना लगाना। तो उसने किया। आज जब 12 साल के बाद आप ये बहन गवाही देगी किसी को भी, वो व्यक्ति हिलेगा, उसको टच करेगी। और कई लोगों की लाइफ में अगर ऐसा होना है तो वो खुदा, वो उसकी लाइफ की बुलाहट और प्लानिंग है। क्या स्टोरी लिखनी खुदा की उसकी। हालेलुया। आपका आशीष से भरा हुआ, हिस्पुस जीवन से भरा हुआ, अभिषेक के द्वारा आने वाले आशीष से भरा हुआ आपका जीवन होगा। तो उस आशीषित जीवन जीने के लिए आपको क्या करना है? बीच में आ गया विश्वास। बुलाहट और पवित्रता के लिए विश्वास आशीषित जीवन को लेके आता है। क्या कहा? मेरी हुजूरी में चलता जा, सिद्ध होता जा, बुलाहट में चल। स्थान छोड़ के चला गया, पता नहीं किधर जाना है, खुदा ने बोला उठ निकल जाए यहां से, निकल गया बस विश्वास करके। क्या किया? विश्वास। और उसका ये विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। धार्मिकता मतलब होलीनेस, पवित्रता ही गिना गया, धार्मिकता गिना गया। और धार्मिकता उसकी लाइफ में आशीषें लेके आई, और जो खुदा ने वायदा किया, आकाश के तारों को गिन सकता है, गिन ले तेरी आशीष इतनी होगी। हालेलुया। इसलिए आप टॉपिक को समझ चुके हैं। अब जब टॉपिक को समझ चुके हैं तो आपको आगे भी समझना इजी होगा। हालेलुया। तो मैं एक लाइन आपको जो लिखनी है, ये आपको लिखनी है कि आशीषित जीवन जीने के लिए संसार पर नहीं, परमेश्वर पर विश्वास करना सीखो। कि आशीषित जीवन जीने के लिए संसार पर नहीं, पर परमेश्वर पर विश्वास करना सीखो। कई बार आप आशीषित जीवन जीने के लिए मैरिज की आशीष, बच्चे की आशीष, पारिवारिक आशीष, पैसे की आशीष, मसा भी एक आशीष है, वरदान एक आशीष है, दान वरदान एक आशीष है। आशीष मतलब पैसा नहीं है, ये समझ लो आप। आशीष मतलब आत्मिक आशीष है। मानसिक रूप में आप आशीषित हैं, आर्थिक रूप में आप आशीषित हैं, पारिवारिक रूप में आप आशीषित हैं, पर्सनल लाइफ में आप आशीषित हैं। समझ पाए? और ये लाइफ आज आपकी लाइफ में एंटर करेगी, आप बिलीव करेंगे। क्योंकि मेरा ले हैंड तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप मेरे इस वचन को परमेश्वर के सुन के बिलीव नहीं लेके आएंगे। हाँ, ऐसा होगा, ये अभिषेक, ये ब्लेसिंग मुझ पे आएगी। ब्लेस मेरे ले हैंड ने नहीं करना है, इस वचन नहीं करना है, पर जो काम खुदा ने मुझे दिया मैं उसे पूरा करूंगा। हालेलुया। क्या बोल सकते हैं? हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। तो अब तो आशीष जीवन जीने के लिए कई लोग संसार पर निर्भर रहते हैं। संसार में मैं क्या करूं, मैं दुनिया में मैं क्या करूं, मैं किसको किस ऐसा कुछ करूं, मेरे रिश्तेदारों के साथ कैसा रहूं कि मुझे वो आशीष दें, मैं बॉस के साथ कैसा रहूं, मैं कुछ कैसी मेहनत करूं, मैं कहां पैसा इन्वेस्टमेंट करूं, मैं किसकी हेल्प लूं, मेरा ये काम है, किसके पास जाऊं, मैं डॉक्यूमेंट के लिए किसके पास जाऊं, मैं किसकी सहायता लूं, मैं किसकी हेल्प लूं, मैं अपने दोस्त के पास जाऊं, रिश्तेदार के पास जाऊं,
मैं बैंक पे पास जाऊं, लोन ले लूं, मैं किस्तों पे कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं इस व्यक्ति की सहायता ले लूं, मैं इस डॉक्टर के पास जाऊं, मैं संसार में जो कुछ भी आता है, आशीषित जीवन जीने के लिए संसार के पीछे ना भागें, परमेश्वर पर विश्वास करना सीखें। परमेश्वर पर विश्वास करना यह है कि आप परमेश्वर के कामों को करने में बिजी हैं। पवित्र जीवन जीने के लिए आप दिन रात, कहते ना, तामड़ तोड़ या कैसा भी शब्द यूज कर लो, मतलब पूरा आप पवित्र जीवन जी के खुदा के इच्छा पूरी करने के लिए, बुलाहट मतलब खुदा तेरी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में, मेरी नहीं, तब पवित्रता से जियो। ये कहना नहीं प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी, रोज प्रार्थना मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, कहने से नहीं, पवित्रता ही में चलो, वो खुद अपनी इच्छा पूरी कर लेगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए आपको इस चीज को अपनी लाइफ में समझना है। हालेलुया। कि कैसे परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। तो जैसे ही आप बुलाहट में, पवित्रता में चलने लगेंगे, आशीष जीवन आपका हिस्सा होगा, वो आपके पीछे पीछे आएगा, वो आपके आशीष जीवन आपके लाइफ में लेके आएगा। पर कैसे? अगर आप बुलाहट और पवित्रता में चलते हुए विश्वास रखेंगे, पीछे नहीं हटेंगे और पवित्रता की लड़ाई को खत्म नहीं करेंगे। हो सकता है आप विश्वास दिखाना ये नहीं कि एक समय का मैंने आज विश्वास दिखाया, हुआ नहीं। विश्वास दिखाना मतलब विश्वास में खड़े रहना काफी समय तक, जब तक वो हो ना जाए, उसे बोलते हैं विश्वास। विश्वास ये नहीं आज मैंने दिखाया, विश्वास हुआ नहीं, और वो अविश्वास का रूप लेके, निराशा के द्वारा, दुखीपन के द्वारा अविश्वास का रूप ले लिया उस विश्वास ने। विश्वास मतलब आपकी लाइफ में नहीं हुआ, अब फिर भी स्माइल कर रहे हैं, अब सवाल नहीं कर रहे प्रभु ये मिसकैरेज क्यों हुआ, प्रभु ये बेबी क्यों नहीं हुआ, प्रभु ये मेरा वीजा क्यों नहीं लगा। जब आप बैड न्यूज सुनते हैं, आप मुस्कुरा के आते हैं, आप कहते हैं खुदा की योजना मेरे लिए बली है, इससे भी बली जो ये दिख रहा है। आप स्माइल करके जाते हैं, इसका मतलब आप विश्वास में खड़े रहे। ये नहीं आप निराश होकर आए और फिर से विश्वास में उठे, इसे विश्वास नहीं बोलते, इसे परमेश्वर से दोगलापन बोलते हैं। परमेश्वर से एक लेना, एक स्वार्थी तरीके से लेना, बाहरी दिखावा करके लेना कुछ परमेश्वर से, इसे ये बोलते हैं। हालेलुया। ओके, अगर वचन के द्वारा देखें, ओके, प्रेरित तो 3 की 33 से 34 तक मैं सीधा पढ़ूंगा, आप मनन करेंगे, आप एक ही चीज नोट करेंगे। ओके, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु ये उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। बोलो, बड़ा अनुग्रह था। वो बहुत ब्लेस थे, पर कर क्या रहे थे? यीशु के जी उठने की गवाही दे रहे थे, अपनी बुलाहट को पूरा कर रहे थे। मैं आगे पढ़ूंगा 34 आयत में। उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था, गरीब नहीं था, बेचारा नहीं था, नुन्नू मुन्नू नहीं था, गटी में नहीं था, क्योंकि उनके पास भूमि या घर थे जिन्हें वे बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पे रखा करते थे। इसका मतलब वो आशीषित थे, वो ब्लेस थे, इसलिए उनमें कोई दरिद्र नहीं था। जब भी सेवकाई में कोई रुकावट आती थी, जरूरत आती थी, वो अपनी चीजों को बेचकर प्रेरितों के कामों में रख देते, पैरों में रख देते। ओके, खाना चाहिए चर्च में, ये लो। छत नहीं है, लोग बिठाने के लिए गर्मी है, ये लो। समझ पा रहे? इसलिए आपकी चाहे सेवकाई बुलाहट है, आशीषित होना बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हैं? आशीषित होना बहुत जरूरी है। कुछ आशीषें मुझे ऐसी मिली लाइफ में, जिसे जब मैंने सेवकाई शुरू की मुझे आसानी रही कई बातों की। आज जब पास्टर सेवा शुरू करते हैं, एक तो शुरू की, ऊपर से अपनी जमीन नहीं है, प्लाट नहीं है, 3-4 साल हो गए कोई प्लाट नहीं है, विरोध हो रहा है क्योंकि अपनी जगह नहीं है। मैं जब सेवकाई में आया, पहले जो मैं पवित्रता में चलता था उसका प्रतिफल ये आया, जो सेवा का काम करता था सुसमाचार लोगों को सुनाता था कि पहले से ही इतनी जमीन, जितने ये कम इतनी जगह, मेरा घर भरने के बाद गैदरिंग से जब हम इधर आए तो इतनी जगह तक हमें जमीन के बारे में सोचना नहीं पड़ा। और ये मेरी आशीष मुझे सेवकाई बढ़ने में फायदेमंद हुई। मेरा ध्यान एक ही था, बस लोगों के लिए काम करना। पैसा मेरे लिए रुकावट का कारण नहीं बना। परमेश्वर की स्तुति हो। समझ पाए? ये एक एग्जांपल दी कि आपको आशीषित होना जरूरी है आपकी बुलाहट के लिए।
और आशीष कैसे मिलती है? वचनों पर विश्वास करने से, जो मैं आज आपको दे रहा हूं। रोज आंखों के सामने रख के घोषणा करना इन पर कि जैसे मैं बुलाहट पे चलूंगा, आशीष जीवन मेरा हिस्सा होगा। हालेलुया। ओके, दूसरा वचन, तीसरा यूहन्ना 1:2। हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना कि जैसे तुम आत्मा में उन्नति कर रहे हैं वैसे तुम सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। कि जैसे तू आत्मा में उन्नति कर रहा है, बुलाहट और पवित्रता में बढ़ रहा है, वैसे तुम सब बातों में उन्नति करे। सब बातें मतलब तेरे पास सब तरह की आशीषें हो। जैसे तुम आत्मा में उन्नति कर रहे हैं, तेरे पास सब प्रकार की आत्मिक आशीषें हो, शारीरिक आशीषें हो, हर तरह की आशीषें तेरे जीवन में हो। मान लो अगर एक सेवक के साथ उसकी वाइफ नहीं है, उसकी सेवकाई में काफी अधूरापन आ गया ना बुलाहट में। मुझे पता है मेरी पत्नी, परमेश्वर की दासी, मेरी वाइफ मेरे लिए कितना फायदेमंद है, मेरे लिए कितना हेल्प है, मेरे लिए कितनी सपोर्ट है। हालेलुया। अगर मैं सबका ख्याल रखता हूं, वो मेरा ख्याल रखते हैं। समझ पा रहे हैं? तो इतना मेरे लिए सारे कार्य, सेवा के कार्य, सारी मैनेजमेंट को देखना, सब चीजों को देखना। कई बार मैं सीधा, मुझे पता है अच्छा यहां मीटिंग रखी है, जहां मुझे जाना है, बस प्रेयर में रखी, मैं जैसे बोलता हूं सारे काम तैयार हुए। हालेलुया। तो ये बुलाहट का हिस्सा है। मान लो एक पास्टर प्रेयर कर रहा है, उसके पास बच्चे की आशीष नहीं है, कल वो सेवा कर रहा है 60, 70, 80, 100 साल, एक दिन वो दुनिया से चला जाएगा। पर अगर उसके पास बेबी ब्लेसिंग है, वंश है, तो वो कल सेवकाई में पीछे सेवा में खड़ा होगा, सेवकाई मरेगी नहीं। कई सेवकाई देखी, पास्टर मर गया, सेवकाई मर गई, क्योंकि पास्टर जैसा कोई सामर्थ्य अनॉइंटेड और समर्पित नहीं था। एक पास्टर को पता है मुझे अपने बच्चों को कैसी परवरिश करनी है, कैसे रखना है उन्हें, कि वो इन चीजों को आगे लेके जाए। जैसे पुराने नेम में जैसे बाप थे, कई बार बच्चा वैसा नहीं निकलता था। बाप कहता है, सबोपदेशक कहता है, धनी होना भी सब कुछ व्यर्थ है। जो तू आज धन कमा रहा है, तुझे क्या पता तेरे आने वाला पिछला वंश उस धन को संभाल के रखेगा, या उसे ऐशो राम में, पापों में उजाड़ू पुत्र की तरह खत्म कर देगा। कहता है सब कुछ दुनिया में जो कर रहे हैं ये व्यर्थ है, केवल खुदा के लिए जीना, पवित्रता में, बुलाहट में जीना, यही सब चीजों का अर्थ रखता है, जिसका प्रतिफल जीवित है खुदा स्वर्ग में। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? तो ऐसे किसी पर वो बिलीव नहीं कर सकता, पर जिसको उसने देखा है, समर्पित जीवन। समझ पा रहे हैं? ये आपकी उस बुलाहट में हिस्सेदार चीजें होती है। आपकी कोई भी आशीष हो तो कहते हैं सब बातों में उन्नति करे। तो आशीष मतलब सब चीजों में एक ब्लेस जीवन। हालेलुया। तो अगर आपने इसे प्रेरितों के काम में देखा और ये देखा, अगर आप देखें, अजूब एक धनी व्यक्ति था अपनी बुलाहट में। अजूब की बुलाहट थी ना, परखा जाना, धनी व्यक्ति था वो। दाऊद बुलाहट में धनी व्यक्ति था, राजा था, धन था उसके पास। हालेलुया। यूसुफ बुलाहट में धनी व्यक्ति बना, अब्राहम बुलाहट में धनी व्यक्ति बना। जैसे ये लोग पवित्रता में बुलाहट में चले, आशीष जीवन इनका हिस्सा बना। समझ पाए आप? सुलेमान बुलाहट में चला, उसके जैसा कोई अमीर ना कोई था, ना है, ना होगा। आशीषित जीवन उसका हिस्सा बना। उसने खुदा का भवन बनाया, खुदा ने उसे पर्सनली ब्लेस किया। खुदा कहता तू बोने में मुझे हरा नहीं सकता। हालेलुया। तो आशीषित जीवन उनका हिस्सा हुआ, जितना उन्होंने खुदा के लिए जिया। इसलिए जितना आप अपनी बुलाहट में खुदा के लिए काम करेंगे, उतना ज्यादा आशीषित जीवन आपका होगा। कोई लिख रहा है इसे आत्मिक व्यक्ति, कि ऐसा नहीं कि आप अपनी बुलाहट में पवित्रता में चल रहे हैं, जो ज्यादा चल रहा है वो ज्यादा आशीषित है। समझ पा रहे हैं? जो व्यक्ति, जो पास्टर, जो कोई भी जो ज्यादा चल रहा है उसमें, वो ज्यादा आशीषित है अपनी लाइफ में। जो कम चल रहा है वो केवल आशीषों को देखकर, पास्टरों की आशीषों को देखकर खिलाफत करनी आती उन्हें, खुद आशीषित जीवन नहीं जिएंगे और मरा हुआ जीवन जिएंगे और खुद सेवा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास आशीषें नहीं है, क्योंकि आशीषों की खिलाफत की उन्होंने, इसलिए वो पर्सनल आशीषित नहीं है। क्योंकि आशीषों के, आशीष जीवन वाले व्यक्तियों के खिलाफ बोला कि खुदा की ओर से आशीष नहीं है, ये खुद अपने तरीके से आशीषित होते हैं। आशीष संसार पर देखने से नहीं, जब आप खुदा की ओर देखेंगे, खुदा का आपको आशीषित करेगा ही करेगा। ये बाइबल बताती है, ये बाइबल के वचन बताते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह सेवा में आशीषित थे। कभी भी कलीसिया में कोई घटी ना आई। खाने की जरूरत थी वो पूरी होती थी, कोई भी जरूरत होती थी। पतरस ने टैक्स देना था, चाहे वो मिरेकल मनी करे यीशु, चाहे
धनी व्यक्ति यीशु के पीछे चल रहे हैं, पर कभी भी कोई घटी नहीं होती थी। क्यों? सब ब्लेस्ड थे। चुंगी लेने वाले, मत्ती, सब अपने बिजनेस सोल के यीशु के पीछे आ रहे थे। तो क्या परमेश्वर घटी होने देगा उन्हें? क्या परमेश्वर उनकी जरूरतें नहीं पूरे करेगा? कोई भी घटी नहीं होने देता। सब काम सेवा का स्पीड के साथ चलता था और धन उसका हिस्सा होता था। पतरस को पीछे टैक्स देने की मुसीबत उसे सेवा करने में, प्रभु के साथ चलने में रुकावट का कारण ना बने, ठोकर का कारण ना बने। प्रभु ने कहा जा मछली को ले, और मछली का जब तू मुंह लेगा तुझे एक सिक्का मिलेगा, अपना और मेरा टैक्स भर दे। ऐसा ना हो कि ये ठोकर का कारण है। मतलब हर चीज, इन चीजों को आपकी लाइफ में होनी जरूरी है। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल तंगियों में आप रहें और आप अपनी बुलाहट में काम ना कर पाए। जैसे मैंने चंडीगढ़ में कहा था कि आपकी बीमारियों से हील होना जरूरी है ताकि आप अपनी बुलाहट में काम कर पाए। बीमार व्यक्ति बुलाहट में नहीं चल सकता, काम नहीं कर सकता खुदा के। इसलिए जो इसके लाइफ में आशीष नहीं है, उसकी वो चीजें उसे खाएंगी और वो खुदा के लिए ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। और एक ये भी चाहिए याद रखो कि आपकी लाइफ में आशीषें आएंगी। तो कई लोग सोचते हैं कि मुझे बुलाहट में तो चलना है, पर मुझे अपने आशीषित जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए भी कुछ करना है ना। कई पास्टर इन चीजों में ज्यादा व्यस्त हैं और वो खुदा के लिए काम कम कर पाते हैं। इसका मतलब वो खुदा पर बिलीव नहीं करते। कई बार मैं अपने मेंटरशिप में बोलता हूं, मैंने कहा खुदा के लिए जो 8 घंटे काम पर लगाने हैं ना, 8 घंटे रोज खुदा को देने शुरू कर दो। 4 घंटे प्रेयर, फिर वचन, फिर मैंने कहा इतनी आग लगाओ खुदा के काम में, इतनी रूहें बचाओ। मैंने कहा खुदा तुझे खुद आशीष जीवन के साथ ब्लेस करेगा। यीशु नाम। समझ पा रहे हैं ना आप? ये है बुलाहट। और आप संसार की ओर देख, ये लोग संसार की ओर देखते रहते हैं, इसलिए सेवकाइयां नहीं बढ़ती, क्योंकि संसार से आशीष लेने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी आशीष खुदा की ओर देखने से और खुदा पर विश्वास करने से। खुदा पर विश्वास करना क्या है? पवित्र जीवन से खुदा के कामों को करना। और आज कई लोग आप में से सेवा में नहीं। कौन सुसमाचार में गया इस मीटिंग के लिए? हाथ उठाओ, कौन किसी को लेके आया? आज किसी को बंदा चर्च आया तेरे साथ? हाँ, किसी को तूने बताया और वो व्यक्ति आज चर्च में बैठा है? हाथ उठाए। ऐसा नहीं बताया पर आया नहीं। कितने लोग? केवल 10% लोग। समझ पा रहे हैं? इसे बोलते पवित्र जीवन के साथ सेवा। खुदा आपको ब्लेस करते हैं। आप खुदा पर विश्वास करके खुदा की सेवा करते हैं और खुदा फिर आपको आशीष दे। ऐसे बहुत चर्च के बच्चे देखे मैंने जो यहाँ पर टेंट लगा रहे थे, आज ब्लेस है। ऐसे देखे जो पुलपट में कोई साज बजाते थे, आज फॉरेन में ब्लेस है। ऐसे बच्चे ऐसे लोग देखे जो चर्च में मंथली राशन लेते थे, आज वो ब्लेस हैं। आज वो हजारों बोने वाले हैं चर्च में महीने के। समझ पा रहे हैं? जिन्हें हम राशन देते थे वो नाम कटते जाते हैं, नए लोग ऐड होते जाते हैं कई बार। हालेलुया। तो ये क्या है? जब हमने उन्हें राशन देना शुरू किया था, मैंने भविष्यवाणी की थी। मैंने कहा ये डिपेंड ना रहना इस राशन पर, खुदा से प्रेयर करना, खुदा आपको इतना आशीषित करे कि आप इसमें नाम कटाएं और कोई और ऐड हो। और लोगों ने प्रेयर करनी शुरू की और खुदा ने वैसा ही किया। उनके बच्चों को ब्लेस किया, उन्हें ब्लेस किया, और ऐसा ब्लेस किया हम सोच नहीं सकते। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी टेस्टमनीज हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को अगर आप आत्मिक जीवन में उन्नति करेंगे तो आप आर्थिक जीवन में भी उन्नति करेंगे। हालेलुया। इस लाइन को लिख लेना। अगर आप आत्मिक जीवन में उन्नति करेंगे, ए फॉर आत्मिक जीवन, ए थे आप आर्थिक जीवन। अगर आप आत्मिक जीवन में उन्नति करेंगे तो आर्थिक जीवन में भी उन्नति करेंगे। जैसे तुम आत्मा में उन्नति कर रहे हो तो सब बातों में उन्नति करें। और केवल आर्थिक नहीं कह सकते, तुम आशीषित जीवन में उन्नति करोगे। हालेलुया। तो आप समृद्धि के लिए परमेश्वर पर विश्वास करना सीख जाते हैं तो आप सब प्रकार की बहुत से आशयों पर चल पाते हैं। हालेलुया। तो आज तो मैंने कहा था ना कि ये वचन आपको नोट कर लेने, तो बाकी यह वचन वेद मेरे पास और भी है इनके साथ जुड़े हुए, पर मेरी प्रेयर है जैसे आप इन वचनों को पढ़ेंगे खुदा आपको अद्भुत रीति से सिखाएगा। आगे उन सब वचनों को पढ़ना, उन्हें याद करना, उनके नोट्स तैयार करना। जैसे ये नोट्स मेरे पास है उन सभी वचनों का, तो उन्हें लिखना अपनी कॉपी पर और उन्हें घोषणा करना अपनी लाइफ के ऊपर। और एक एक वचन के द्वारा प्रभु आपको क्या कहना चाहता है उसे समझना। हालेलुया। ये सारी लिख परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। याद रखो ये आत्मा नहीं लिखे, और परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बता रहा है कि तुम्हें आशीषित जीवन जीना है, और ये शारीरिक नहीं। जब तुम उन अपनी आशयों को परमेश्वर के कामों के लिए उपयोग करते हो तो वो शारीरिक आशय नहीं है। हालेलुया। तो आज के इस वचन से प्रभु आपको ब्लेस करे। आपको इसको घर जाके पढ़ना है। अब तैयार हो जाए उन आशीषित जीवन के लिए
जो परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया।